हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंट क्लासेस में। और ये नया सेशन है आप लोगों के लिए जो 26-27 का क्लास 10th के बच्चों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, सब कुछ नया लग रहा होगा, बट सभी चैप्टर्स को हम बड़े आराम से और सही तरीके से समझ के फिर करेंगे, तो ये आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस चीज को लेके हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर, उस पे काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि रियल नंबर है, नंबर सिस्टम में आपने बहुत सारे नंबर्स को पढ़ रखा है पहले से, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात यहाँ पे करेंगे कि इस चैप्टर में हम किन किन चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चे, हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर होंगे, HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। और HCF LCM का रिलेशन क्या होता है नंबर्स के साथ, इन चीजों को हमें समझना है इस चैप्टर में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और भी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और भी है। आसान सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, आप पढ़ोगे इसे। और फिर देखो, ये जो चीजें हैं, फैक्टर, मल्टीपल्स, प्राइम, कंपोजिट, ये सारी चीजें आपने पहले से ही पढ़ रखी है। पहले से इन सेंस की अपने जूनियर क्लासेस में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है, सुना है। तो हम इन टॉपिक्स को आगे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स को। तो फैक्टर और मल्टीपल को जानने के लिए, फैक्टर कहते किसको हैं, मल्टीपल कहते किसको हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, फैक्टर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे। फैक्टर वो नंबर्स कहलाते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे। मतलब जो गिवन नंबर होगा आपके पास, वो नंबर इन नंबर्स, जिन नंबर्स के टेबल में आएंगे, उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। क्या समझ नहीं आ रहा है? तो इसे समझते हैं, ठीक है। देखो, हम कुछ नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आता है ना, राइट। ये तो पता होगा आप लोगों को। और ये ठीक है। अब यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं, कोई भी अदर नंबर ले लो। 9 ले लेते हैं। 9 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। 12 ले लेते हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इस तरीके से आप और भी नंबर्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। समझ में आया बच्चे? ऐसे नंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर को अदर कोई नंबर डिवाइड कर देता है, तो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब बात होती है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स आप जब पढ़ोगे, उसे आप सॉल्व करके भी देखोगे ना, तो वो लिमिटेड होते हैं, नंबर में वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ओनली 4 फैक्टर होते हैं किसके? 6 के। 9 के ओनली 3 फैक्टर्स होते हैं। यही बता रही हूं कि लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स को हमेशा जब भी आप निकालोगे ना, तो उसकी एक लिमिटेशन सेट है। कहाँ है उसकी लिमिटेशन? उसकी लिमिटेशन ये नंबर सेल्फ होता है। मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो ये नंबर सेल्फ होगा, अपनी ही टेबल में आता है।
तो इसलिए वो नंबर भी उसका फैक्टर होता है और वही उसकी लिमिटेशन होती है। वही उसकी लिमिटेशन होती है कि अगर आपको कोई नंबर मैं दे दूं, कोई भी नंबर, कोई रैंडम नंबर आपको मिल जाए, जैसे मान लो आपको 24 मिल जाए बच्चे, तो 24 की लिमिट कहाँ होगी? मतलब जो 24 के फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, इसको सोचने के लिए क्या कर सकते हो आप, लास्ट नंबर इसका होगा 24, यानी कि जो 24 है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर होंगे 24 से छोटे नंबर। ठीक है, आपका लास्ट नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो देखो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। समझ में आया? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छे से आ ही गया होगा। इसे हम कहते हैं फैक्टर्स। क्लियर है? नाउ हम मल्टीपल्स को समझ ले। देखो बेटा, फैक्टर्स के लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि जो गिवन नंबर है वो किसके किसके टेबल में आता है और इसकी लिमिट सेट है। ये नंबर खुद लास्ट फैक्टर होता है, लिमिट सेट होती है इसकी, और फिर आप नंबर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या मल्टीपल्स किसको कहते हैं। तो देखो, जो मल्टीपल्स होते हैं ना, वो जो किसी नंबर की टेबल में आए, किसी नंबर के टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज है दोनों में, इसको मैं एक लिख के देख लेते हैं। 6 को ही, 6 के मल्टीपल्स ढूंढते हैं। इसी तरीके से नंबर बढ़ते जाएं। 12 के भी मल्टीपल्स देख लेते हैं। ठीक है, 9 के भी मल्टीपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको? जो नंबर्स हमने लिए थे फैक्टर्स में, इन नंबर्स के फैक्टर तो लिमिटेड हो गए, है ना, कि जो जिन नंबर से ये गिवन नंबर डिवाइड हो जाए। सही है, गिवन नंबर जिन नंबर्स से डिवाइड हो जाए उससे हम फैक्टर कहेंगे, उसे हम फैक्टर कहेंगे। लेकिन मल्टीपल्स में वही चीजें उल्टा हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि गिवन नंबर किसको किसको डिवाइड करता है, गिवन नंबर किसको किसको डिवाइड करता है। समझ में आया? एक गिवन नंबर किस किस से डिवाइड होता है वो फैक्टर्स होते हैं, और एक गिवन नंबर किसको किसको डिवाइड कर देता है उसको मल्टीपल कहते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप आराम से बना सकते हो और अच्छे नंबर आएंगे अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? सिंपल है ना, इसका टेबल। कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है, कैसे पता करते हो? टेबल से ही तो जानते हो ना, डिवीजन कैसे करते हो? टेबल से ही तो, है ना। जब हम टेबल पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? टेबल पढ़ते जाते पता चलता है, अच्छा 6 से 12 डिवाइड हो सकता है 2 टाइम में, अच्छा 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा, अच्छा 6 से 24 डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 जो है वो 24 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है। वो तो 6 है ना इनका फैक्टर, लेकिन 6 के मल्टीपल्स क्या है? तो जो उसके टेबल में नंबर्स आते हैं उन्हें हम मल्टीपल्स बोलेंगे। समझ आया? तो फैक्टर और मल्टीपल्स वैसे तो बहुत इजी होते हैं, बट ये बड़े काम की चीजें होती हैं। तो इससे अच्छे से ध्यान से समझना है, आसान सा तरीका है इनको समझने का, अच्छे से करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ गया HCF एंड LCM।
HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसे जरा ध्यान से समझते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर अभी हमने पढ़ लिया, इसलिए सबसे पहले मैंने फैक्टर और मल्टीपल पढ़ा दिया ताकि आगे जब हम ये सब चीजें पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गिवन डाटा में जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे हम कहते हैं हाईएस्ट। ठीक है ना, कॉमन, कॉमन क्या? जो सबके पास हो, सब जगह हो, ऐसी चीजों को हम कॉमन कहते हैं, है ना। और फैक्टर तो हमने पढ़ रखा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो नंबर उठाओ, जैसे हमने लिया 12, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1, चलो मैं सीधा ही लिखती हूँ आराम से। 12 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड इट्स सेल्फ। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 24। 24 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है ना, यार है समझ में? यही फैक्टर होता है ना, यही बताया था ना कि, और लिमिट हो गई ना, जो नंबर गिवन है वहां तक आ गए तो लिमिट सेट है, ये खत्म। अब इसमें हमें क्या करना है? कॉमन निकाल लेना है। तो देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4, 6 एंड 12 कॉमन है ना। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये कॉमन निकाल लिया हमने। कॉमन समझ में आता है? कॉमन क्या है? जो दोनों जगहों पे है वो कॉमन हो गया। ठीक है ना बच्चे। अब आप देखो हाईएस्ट क्या निकालना है हमें? हाईएस्ट। तो इस नंबर के ग्रुप में यहां पे आपको हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है? 12। आपका हाईएस्ट नंबर क्या है? 12 है। तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा 12। समझ में आया? इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अब यहां पर क्या है? इसे हम बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। देखो एक और चीज बताती हूं, यहां पर जब हम नंबर लेंगे ना, कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर का पेयर उठा लो, लाइक 3, 6, यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐसे बता रही हूँ, 3, 6 ले लो, 6, 12 ले लो, 9, 18 ले लो। ठीक है, बारी बारी से बता रही हूँ मैं। 12 है, 24 है, या 12 है, 72 है। ठीक है, ऐसे ही 15 है, 60 है ना। अब इन नंबर्स को आप ध्यान से देखोगे, आपसे अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इनका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो आपको पता है 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 और 3, और 6 के जो फैक्टर होंगे 1 3 1 2 एंड 3 एंड 6। अब क्या दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 6 की बात करते हैं फिर से, यहां पता है हमें 1 2 3 6, और 12 के लिए 1 2 3 4 6 12। क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 12, और 72 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 से डिविजिबल है ये, नहीं 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से है, नहीं है, 8 से है, हाँ 8 से हो सकता है, 9 टाइम में, और 9 से हो सकता है, फिर 12 से हो सकता है, 6 से भी तो है, 6 से भी तो डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 दिख गया, लास्ट आ गया। अब यहां पर देखो, अभी तक समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई नंबर एक दूसरे की टेबल से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, टेबल में आते हैं, टेबल से बिलोंग करते हैं, तो जो छोटा नंबर होता है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं, तो जो हमारा नंबर छोटा नंबर है उसके जब आप फैक्टर निकालोगे तो उसका लास्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो खुद होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर में जो भी फैक्टर शुरू होगा वो उस नंबर पे अगर आया तो वही कॉमन होगा, उससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता ना कॉमन। यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, उससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता कॉमन, कॉमन तो वहीं तक रहेगा। जैसे 6 है तो 6 के टेबल में 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो 12 में 6 आता है तो 6 हो गया इसका HCF। आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से आराम से पढ़ो, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। चलो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, ऐसे रैंडम बहुत सारे नंबर लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको HCF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं LCM की, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल्स की, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की। तो जैसे लिखा है बच्चे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, क्योंकि मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, बताया ना। जब फैक्टर लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक नंबर सेट कर लिया हमने कि यहां तक से ये होगा तो हमारा नंबर सेट है। अब मल्टीपल्स तो क्या है, टेबल में आने वाले नंबर्स हैं, तो उनको तो मल्टीप्लाई करते जाओ लिखते जाओ, अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड जाएगा वो, कहां तक जाएगा, सो ऑन, है ना, चलता जाएगा, कहां तक, इंफिनिटी तक, यस। तो LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, फिर से 12 ही ले लेते हैं भाई, 12 के पीछे ही पड़ गए हम लोग। ऐसे तो लिखते जाओ बहुत है। अब दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 18, ठीक है। चलो इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, 24 की जगह हम 18 ले लेते हैं। अब 18 का टेबल आता है, मुझे नहीं आता, इतना काफी है, हो गया, हो सकता है। अब यहां पर देखो, हो सकता है, ठीक है। यहां पर यहां पर जो नंबर्स हैं, यहां पर जो नंबर्स हैं, क्या हो जाएगा, देखो मैं एक और नंबर लिख देती हूँ, 72, ठीक है। चलो 72 भी लिख देती हूँ, तो क्या दिख रहा है,
कॉमन क्या कहा है, पहले तो लीस्ट को छोड़ दो, कॉमन देखते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कॉमन मल्टीपल को देखते हैं। तो देखो बेटा, कॉमन इसमें क्या दिखा आपको, 36 और 72, 36 और 72 आपको कॉमन दिख गया। और भी बहुत नंबर होंगे, मल्टीपल्स है ना, अनलिमिटेड है, चलते जाएंगे चलते जाएंगे, आगे और भी पेयर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर मल्टीपल्स जब निकालते हैं तो कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, लीस्ट, गिवन डाटा में जो सबसे छोटा हो, गिवन डाटा में सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है, तो गिवन डाटा में जो सबसे छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया इन दोनों नंबर का, 36। यानी कि गिवन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, समझ में आया, ध्यान से सुनो और समझो। एचसीएफ क्या होता है, इन्हीं दोनों नंबर का मैं एचसीएफ भी बता दे रही हूं फिर से। 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12 और 18 के फैक्टर और 18। ठीक है, अब इनमें देखना है कि देखो यहां तक नंबर कॉमन आ रहा है, यहां तक नंबर कॉमन है, और इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 6 है। तो देखो HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, कौन, जो डिवाइड कर दे। फैक्टर कौन होता है, जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे, जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे उसको हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और मल्टीपल्स क्या होता है, जो आने वाले नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है ना, यानी ये नंबर अगर इन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो ये इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। इन नंबर्स को अगर ये नंबर डिवाइड कर देगा तो ये नंबर्स जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ 144 है ना, 144 क्या 12 के टेबल में आता है, आता है ना, तो ये इसका मल्टीपल हो सकता है। 12 जब 144 होता है ना, स्क्वायरिंग करो 12 की, है ना, तो ये इसका क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, किसका, 12 का, क्योंकि ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा और इसके टेबल में आ रहा है। तो टेबल में जब आएगा तभी आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो जिसको डिवाइड कर दिया वो मल्टीपल्स है ना, और जिसने डिवाइड कर दिया वो फैक्टर्स। क्लियर, जिसने डिवाइड कर दिया वो फैक्टर्स, जिसको डिवाइड कर दिया वो मल्टीपल्स। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है एचसीएफ और एलसीएम में। एलसीएम में एक और चीज होती है, जब गिवन नंबर है ना, जब दो नंबर गिवन हो और एक दूसरे की टेबल में आते हो, क्या आते हो, एक दूसरे की टेबल में आते हो, तो एलसीएम हमेशा ग्रेटर नंबर होता है। जैसे अभी मैंने एचसीएफ में बताया था ना कि एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर हो जाता है, ऐसे ही अगर जैसे ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर का में कोई वो नहीं है, बिलोंगिंग नहीं, बिलोंगिंग इन द सेंस कि 18 नहीं आता है 12 की टेबल में, 18 जो है वो 12 की टेबल में नहीं आता है। तो इनके जो एलसीएम होंगे वो अलग होंगे, वो अलग होगा, अलग कोई नंबर होगा, अलग कोई नंबर होगा जो इन दोनों की टेबल में आता है। लेकिन अगर यहां पर मैं पूछ दूं 18 और 36, इसका एलसीएम क्या होगा, तो बिना कुछ सोचे आपको 36 पे टिक कर देना है। ठीक है, जो गिवन, जैसे मैं अगर पूछ दूं यहां पर 9 और 18, तो 18 मतलब अगर आने, जैसे 12 और 144 में, तो 144 हो जाएगा एलसीएम,
एलसीएम में ऑलवेज याद रखना है कि जो दो नंबर गिवन है अगर वो एक दूसरे की टेबल से बिलोंग करते हैं यानी कि उसकी टेबल में आते हैं तो जो आपका बड़ा नंबर होगा वही हमेशा एलसीएम होता है। ठीक है, वही हमेशा एलसीएम होता है। जो बड़ा नंबर होगा एलसीएम हमेशा वही होता है। से प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है एलसीएम के लिए। दो प्राइम नंबर को रखोगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है उनका एलसीएम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि इस तरीके से हमने देख लिया कि एचसीएफ कैसे आता है, एलसीएम कैसे आता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहां पे आ गया हमारा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन सभी जानते हैं हम बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं, हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते। कितना काम करना होता है बच्चों को, है ना? तो होता है, भूल जाते हैं सभी। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवीजन होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है बच्चे, प्राइम नंबर। हम क्या देख रहे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर का एक छोटा सा रूल है, ऐसे नंबर जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हो, जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर हो। क्या हो जाए, सिर्फ दो फैक्टर हो। ठीक है, नंबर्स जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर हो, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से, तो बेटा पता है आपको कि कोई भी नंबर हो, नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी इंटीजर उठा लो, है ना, यहां हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, तो कोई भी नंबर उठा लो आप, जब आप देखते हो उनके फैक्टर्स को, तो सभी नंबर्स में वन इंक्लूड रहता है, यानी वन से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं, यानी वन से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं, है ना? और अपनी टेबल में भी सारे नंबर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर वन एंड इटसेल्फ हो, उसका फैक्टर किसी भी नंबर का वन और इटसेल्फ फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। रूल क्या है, इट हैज ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर्स, राइट? क्या होगा अब टू फैक्टर्स, तो बताओ मुझे, मैं कुछ नंबर लिखूं, इनके फैक्टर्स बताओ और फिर बताना मुझे कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। बेटा वन के कितने फैक्टर होंगे, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो वन प्राइम, वन को कौन डिवाइड करेगा, वन ही तो करेगा ना। वन भी वन है, इटसेल्फ भी वन है ना? वन भी वन है और सेल्फ भी वन है, तो वन कहाँ एक ही फैक्टर लेके घूम रहा है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब टू के साथ क्या है, टू के फैक्टर क्या क्या है, वन एंड इटसेल्फ, वेरी गुड। थ्री के क्या है, वन एंड इटसेल्फ, ओके। वन एंड इटसेल्फ। और फोर के फैक्टर कितने हैं, फोर के फैक्टर हैं वन टू एंड थ्री। फाइव के फैक्टर कितने हैं, वन एंड फाइव। सिक्स के फैक्टर कितने हैं, सिक्स के कितने फैक्टर हैं, वन टू थ्री। देखा, दिख रहा है आपको? तो देखो, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास टू से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इनके पास टू से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो प्राइम नंबर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर को जब आप चेक करोगे, उनके फैक्टर्स को चेक करोगे, तो आप क्या पाओगे कि कोई भी नंबर है जो वन और सेल्फ नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं।
तो ऐसे नंबर में आप देखो 2 से शुरू 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 इसका क्वेश्चन भी है, हम आगे देखेंगे 1 किस कैटेगरी में आता है, राइट? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, दूसरा तो है ही नहीं, तो 1 जो है वो प्राइम की लिस्ट में नहीं आता है। 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 19 आता है ना, 17 आता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। 23 आता है, 29 आता है, और भी बहुत सारे नंबर है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो क्या सभी ऑड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं? ये सोचा आपने? अभी जितने भी नंबर हैं हमारे पास, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ये सारे नंबर तो ऑड नंबर हैं। तो क्या सिर्फ ऑड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं? तो नहीं, भूलना नहीं है। देयर इज ओनली वन इवन नंबर विच इज 2। देयर इज ओनली वन इवन नंबर विच इज 2। तो 2 जो आ रहा है आपके प्राइम की लिस्ट में, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन होता है, और उसके बाद के सारे नंबर ऑड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद जितने इवन नंबर हैं वो सब 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर का कॉन्सेप्ट ही यही होता है ना, कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ये खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। बाकी किसी के यहाँ घूमना इनको पसंद नहीं, है ना। तो और 2 ही है 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना, और सबसे छोटा प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर तो हो गया हमारा। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो सीधी सी बात है, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट हो जाएगा, ऐसे ही है। तो कंपोजिट के लिए क्या रूल होगा? मोर देन 2 फैक्टर। क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर। समझ में आया? अब सोचो, मोर देन 2 फैक्टर है तो 1 यहां आएगा क्या? नहीं आ सकता ना, 1 यहां भी नहीं है। 1 यानी कि कंपोजिट भी नहीं होता है। 1 क्या है? कंपोजिट भी नहीं होता है। तो अब 1 के बाद आने वाले नंबर यानी कि 2, 3 प्राइम नंबर है। तो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 4 होगा, 6 है, 8 है, 9 भी है। अब देखो 9 ऑड नंबर, यहां पर भी 2 सवाल बनते। एक, क्या सारे इवन नंबर ही कंपोजिट नंबर होते? तो नो, ऑड नंबर भी कंपोजिट होते हैं। ठीक है, ये किसी ने कहा तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो 9 के भी तो 3 फैक्टर होते हैं। 4 सबसे छोटा, क्या है? 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये बताना है आपको। ये दोनों का कॉन्सेप्ट यही है। प्राइम का कॉन्सेप्ट है ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, और जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं इनका क्या है? मोर देन 2 फैक्टर। तो जहां 2 से ज्यादा फैक्टर है ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चल, अब क्या है? यहां तो कुछ है ही नहीं। अब ये बताओ कि जब आपसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा, एचसीएफ है ना एंड एलसीएम निकालने बोला जाएगा, तो हर बार क्या करोगे? 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढोगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 18 के ऐसे ढूंढते फिरोगे फैक्टर, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ऐसे करते फिरोगे। तो ये तो यहां तक छोटे छोटे नंबर्स हैं तो कर लोगे। बड़े नंबर आए तो बड़े बड़े नंबर्स का क्या करोगे? बहुत बड़े बड़े नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे?
कैसे निकालोगे? मल्टीपल्स एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा 12 का, तो क्या करोगे? टेबल पढ़ोगे। ये करते रहोगे, लेकिन ये तो छोटे नंबर्स के साथ कर सकते हो, बड़े बड़े नंबर्स के साथ करना तो पॉसिबल नहीं है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी, है ना? तो इसके लिए इन दोनों को फाइंड करने के लिए एक रूल निकाला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकाला गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे नहीं निकालना है हर बार, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? कैसे करते हैं? तो जो भी गिवन नंबर है उनको तब तक डिवाइड करके ये करना है, उनके प्राइम नंबर्स को निकालना है। जैसे देखो 12 है, 12 को अब प्राइम नंबर से डिवाइड, 2 के टेबल में आता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब यहां पर देखो ये जो नंबर है लास्ट मल्टीपल्स आए, लास्ट मल्टीपल्स आ गया, क्या आ गया ना, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का क्या होगा? 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया? 2 इंटू 3, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास क्या आ गए? क्या आ गए बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब इनमें से हमें निकालना होगा इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो क्या होता है जब आप एचसीएफ निकालोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, इसे ध्यान से समझना। जब आप एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब आपको क्या करना है? इनका जो है पावर देखना है। किसको चेक करना है? पावर को। पावर पता है ना, सबको पता है। पावर चेक करना है। पावर क्या होगी? तो पावर जो सबसे छोटा पावर होगा ना, वो लेना है। किसके लिए? एचसीएफ में छोटा पावर चेक करना है। तो इसमें छोटा पावर किसका है? 3 का, और इसमें छोटा पावर किसका है? 2 का। तो क्या हो गया एचसीएफ? क्या हो गया एचसीएफ? 6 हो गया ना। यहां पर भी हमने एचसीएफ निकाला था ना, ये देखो 6 है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ना 6। यहां पर भी हो गया। तो हमें क्या चेक करना है? पावर चेक करना है। और कौन सा पावर लेना है? जिसकी पावर कम है, तो 1 है ना इसकी पावर, और इसकी भी 1 है, तो उन्हें हमें क्या करना है? ले लेना है, चेक करना है, उनको मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। एलसीएम में क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या करेंगे? अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते? क्या करते हम? बड़ा नंबर उठाते। तो यहां पावर बड़ा, इसका पावर ज्यादा है और इसका पावर ज्यादा है, तो 2 राइज टू द पावर 2 एंड 3 राइज टू द पावर 2। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। समझ में आया? एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर उठाएंगे, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर उठाएंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए लोएस्ट पावर उठाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। प्राइम फैक्टराइज करोगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करके नंबर्स को फैक्टराइज करोगे, आफ्टर देन उन नंबर्स के
लीस्ट पावर को लोग यानी छोटे पावर को उठाओगे तो HCF आएगा और बड़े पावर को लेके LCM आएगा। तो ये दो चीजें हैं इसमें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप HCF और LCM निकालते हो, इतना ध्यान रखना, ये बहुत ही हेल्प करेगा, आसान कर देगा चैप्टर को। चलिए अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चंस। मैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूं जो आपको हेल्प करेगा समझने में चैप्टर को, क्योंकि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, तो पढ़ लिया अब समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो हमें कैसे जज करें हम खुद को। खैर जज करने की जरूरत नहीं है, कैसे ये पता लगाएं कि हम कितना समझ पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस हम अभी सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 and 180 by prime factorization method। अब यहां पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया नंबर उठा लो 72, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है 180, ठीक है। आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों ही चीजें, चाहे वो LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, फैक्टराइजेशन मेथड सेम ही रहता है। फैक्टराइजेशन मेथड सेम ही रहता है। अब यहां पर देखो 72 को फैक्टराइज करो तो 72 किसके किसके टेबल में आएगा, 72 का क्या करोगे, हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट ऐसे निकालते हैं ना। अच्छा चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, ये जब 72 को लिखोगे, यहां से बताती हूँ आपको। जो 72 फैक्टराइज जो करते हैं वो क्या हो गया, पहला 2 इंटू 36, फिर 2 इंटू 2 इंटू 18, फिर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सारे प्राइम नंबर आ गए, ठीक है, ये याद होगा, तो इसको इसी तरीके से कर लो, ये ज्यादा आसान है। या ऐसे करते चलो तो ये लास्ट वाले नंबर को ब्रेक करते जाओ, फिर नंबर मिल जाते। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका, क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज कर लिया हमने इसको, क्या मिला हमें 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 180। तो 180 को भी 2 से आ गया प्राइम नंबर 1 तो लिखते हैं, ये लास्ट प्राइम नंबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो ये नंबर्स हैं ये क्या है, 2 की स्क्वायरिंग है, 3 की स्क्वायरिंग है और 5। यहाँ देखो ध्यान से पेयर में आ रहे हैं ना, यहाँ पर इसे देखो ये क्यूब बना रहा है और ये पेयर बना रहा है, तो ये 2 का क्यूब हो गया 3 का। अब इन दोनों में कंपेयर करना है हमें, देन फाइंड करेंगे। तो इनका HCF, ठीक है, HCF कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन देखो मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था कि जो भी नंबर गिवन रहेगा, अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो लीस्ट पावर उठाएंगे। पावर कौन सा लेंगे, जो पावर छोटा हो, जो पावर छोटा हो, किसी भी गिवन कॉमन नंबर का जो छोटा पावर होगा। तो छोटा पावर क्या है 2 का स्क्वायर और 3 का भी क्या है स्क्वायर, और 5 कॉमन नहीं है तो 5 को नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा
36। इन दोनों का HCF भी क्या है 36। ये दोनों ही नंबर 36 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये है HCF। अब LCM में क्या होगा, LCM क्या होगा इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 252 एंड 378। ये CBSE का क्वेश्चन है जो आपका 2019 में पूछा गया था, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे यहां पर क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, जो डिविजिबल बाय बोथ। एलसीएम में मैंने क्या बताया, जितने छोटे पावर जो यहाँ पर देखो वो छोटा नंबर पावर क्या है इसका, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो याद है स्क्वायर हमने क्या निकाला था 3 का, देखो स्क्वायर, एक चीज दिखाती हूँ, और 5 की पावर छोटा नंबर 1, ठीक है ना। तो ये हमने सारे पावर ले लिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5। देखो तो क्या कह रहा है, वो छोटा नंबर फाइंड करो जो गिवन 2 नंबर से डिवाइड हो जाए। 9 4 जा, तो अगर हम HCF में आते हैं, HCF में आते तो क्या ये पॉसिबल है 360, ये हमारा LCM है, क्या ये पॉसिबल है HCF में क्या है नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, या ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। और HCF दोनों नंबर को तो डिवाइड करता है, क्या ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं पहले होगा। हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर से इन दोनों नंबर से डिवाइड और उसे हो जाएगा। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लीस्ट पावर है, जो छोटा पावर है उसे कैलकुलेट करो, कंपेयर करो, और LCM निकालने के लिए जो बड़ा पावर तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस टू नंबर। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर से जो डिवाइड हो जाए, आसान सा सवाल है, LCM निकाल देंगे, है ना। LCM निकाल दोगे तो आ जाएगा 252। चलो LCM निकाल ही लेते हैं। ठीक है, ये आ गया नंबर हमारे पास। क्या आया, देखो ये पेयर में आया है, ये पेयर में आया है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 378। 378 को भी फैक्टराइज कर लो, 2 से करते हैं तो सही है, 2 से किया तो यहाँ पे क्या हो गया 189। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 से क्या होगा, फिर 3 से 21, अगेन 3 से 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या क्या बने, तो देखो 3 का क्यूब हो गया 2 इंटू 3 का क्यूब और 7, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, हमें LCM निकालना है ना। तो LCM निकालने के लिए क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर उठानी होती है। तो देखो यहाँ पे 2 है हाईएस्ट पावर, 2 की स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का क्यूब और 7 का पावर 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 जा 4, तो 7 का पावर लिया हमने 1, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 7, तो ये हो गया 28 इंटू 27।
तो ये आ गया हमारे पास 756। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इसका आंसर क्या किया हमने? प्राइम फैक्टराइज किया, दोनों का लीस्ट पावर उठाया और पावर लेने के बाद हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन को समझना है। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी मैं और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी, बट इसे आपको करना है ऐसे ध्यान से, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब तो लेटर्स आ गए, नंबर तो है ही नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कब का पूछा हुआ है सवाल, लास्ट ईयर पूछा गया था ये सवाल। हाँ, अब आप सोचोगे आपसे तो नहीं पूछ सकता ना, क्या पता पूछ दे, तब क्या करोगे? ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ गया तो बना लोगे ना, है ना? तो चलो बनाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए देखो बच्चे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्लियरिटी आती है कि हमें चीजें समझ में आई या नहीं आई, इसीलिए क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लेट एक्स वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड p is equals to x square y square, okay, q is equals to x y की पावर 4 and r is equals to x raised to the power 5 and y raised to the power 2। ये हमारे पास इनकी वैल्यू। अब ये कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पीक्यूआर। अब पीक्यूआर का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करो, चलो फाइंड करते हैं, ठीक है? चलो फाइंड करते हैं क्या होगा एचसीएफ। तो बच्चों याद है एचसीएफ निकालने के लिए हमने एक छोटा सा तरीका अपनाया था, पावर वाला, है ना? पावर का गेम। पावर में क्या है? तो यहाँ पे x की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1 है, ये रही ना। x की कॉमन है तीनों में, x की सबसे छोटी पावर क्या है? 1 है। और y की पावर क्या है? 2। बस आ गया एचसीएफ, है ना आसान? अब एलसीएम क्या करेंगे? अब एलसीएम में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हाईएस्ट पावर उठाएंगे। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, और y की हाईएस्ट पावर इनटू y की पावर 4, y की पावर 4, ठीक है? ये आ गया इसका HCF और ये आ जाएगा इसका LCM। कुछ भी नहीं करना, हमने क्या किया? हमने पावर उठाए, जो हाईएस्ट पावर था और जो लोएस्ट पावर था। बस पावर को चेक करना है, LCM के लिए हाईएस्ट पावर, HCF के लिए लोएस्ट पावर, ठीक? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे। चलो हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? x is equals to ab cube, y is equals to a cube b, where a and b are prime numbers. The HCF, then HCF xy minus LCM is equal to क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले HCF LCM निकालना पड़ेगा, फिर उनका माइनस ढूंढेंगे, मतलब इनमें से ढूंढेंगे कि कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले चलो LCM HCF निकालते, पहले निकालते हैं HCF। तो देखो HCF के लिए हमें क्या करना है? बड़ा आसान है, ए बी क्यूब है, तो A का सबसे छोटा पावर A हो गया और B का सबसे छोटा पावर B हो गया, आ गया ए बी। LCM के लिए A का सबसे बड़ा पावर A क्यूब और B का सबसे बड़ा पावर B क्यूब, तो ये हो गया LCM। अब क्वेश्चन कह रहा है HCF माइनस LCM फाइंड करो। तो HCF माइनस LCM AB माइनस A क्यूब इंटू B क्यूब। अब बताओ मुझे, AB तो कॉमन है ना, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ आंसर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो कुछ तो अलग होगा। तो AB को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है? तो यहाँ पे बचा 1 और इधर बचा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ये दिख रहा है। ए बी को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे स्क्वायर बचा, क्योंकि क्यूब था, एक हमने बाहर कर लिया। अब ऐसा कोई हमारे ऑप्शन में है तो नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ ये हो सकता था, लेकिन अगर इस पे स्क्वायर होता तो आखिरी बचता है ये। तो इसे जरा ध्यान से देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, बना रहा है। तो अगर यहाँ पर 1 का हम स्क्वायरिंग भी कर दें, 1 की स्क्वायरिंग भी कर दें तो कुछ बदलने नहीं वाला है। बट हमारे पास एक फॉर्मूला के हिसाब से एक आंसर आ जाएगा, ए बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना? तो देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF ऑफ 135x स्क्वायर एंड 189x स्क्वायर इज 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर देखो इनके कहने का मतलब क्या है कि 135x स्क्वायर एंड 189x स्क्वायर का HCF है 108 अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर हम इसे फैक्टराइज कर दें, यानी कि 135 के फैक्टर्स निकालें, तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 3 से, ठीक है, और फिर 189 का क्या है, ठीक है। तो 135 का देखो क्या है, 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, और 189 के लिए क्या है, सॉरी 189 क्यों लिख रही हूँ, 189 के लिए क्या है हमारे पास, 3 का क्यूब इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब जब इन दोनों का फैक्टर हम निकाल, तो यहाँ पर देखो दोनों का जो कॉमन है वो 3 है और पावर भी 3 है, तो 3 3 जा 27 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108। ये समझ में आया बेटा? देखो क्या है, ये कह रहा है कि ये HCF है इन दोनों नंबर का, HCF है इन दोनों नंबर का, तो इन दोनों नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वही तो 108 के बराबर होंगे, उसी से होता है। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 108 डिवाइड बाय 27, 7 से हो गया 4 टाइम में 108, तो 4, ठीक है, 27 4 जा, तो अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, 2। तो हमारा आंसर क्या आया, 2। सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर्स गिवन है उनको फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टर से HCF निकाल लोगे और HCF निकलने के बाद उसे ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेचुरल नंबर 1 इज। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो नेचुरल नंबर है 1 वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, मतलब वो कौन सा नंबर है, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं 1 नेचुरल नंबर के अलावा। तो 1 इज अ प्राइम नंबर, हो ही नहीं सकता, 1 एंड इटसेल्फ, याद है ना, तो ये तो नहीं है। कंपोजिट नंबर, ये भी नहीं है। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, नो, neither prime nor composite, this is the true answer। ठीक है, समझ में आया कि 1 के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 neither prime nor composite, ये चीज ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, देखो 10th क्लास आप सबके लिए नया है, किसी को चीजें अच्छे जल्दी समझ में आती है, किसी को देर से समझ में आती है।
तो किसी को भी देख के खुद को कंपेयर नहीं करना है, खुद को कम या ज्यादा नहीं कहना है। आपकी जो एबिलिटी है, आप जो कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपकी एबिलिटी है क्या, आप कितना ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, और ये 10th है, आपके करियर की शुरुआत होती है यहाँ से। मुझे पता है आपको बहुत बच्चों को ये भरोसा देने के लिए, नहीं ठीक है 10th है, ओके है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मैं ये कहूंगी कि 10th को शुरुआत मानो। आपके जीवन में आने वाले समय में जो भी चीजें आप अचीव करोगे उसकी शुरुआत मानो। तो शुरुआत अगर अच्छी होती है तो हौसले बुलंद होते हैं, फिर आप आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हो, है ना। स्टार्टिंग में ही आप, हाँ, डिप्रेस वगैरह नहीं होना है वो सब। इसीलिए अभी शुरुआत है क्लास की, आप आराम से, प्यार से, ढंग से अपनी एबिलिटी को पहचानो, अपनी काबिलियत को जानो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। तो आप सब कुछ जीत सकते हो। ये जरूरी है बोर्ड में पास होना, और अच्छे नंबर से पास होना। मुझे ये नहीं लग रहा है कि कोई कह दे कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में खराब हो गया तो कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कल को, आप साइंस पढ़ना चाहते हो आगे, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या कोर साइंस में कहीं कुछ करना चाहते हो, उससे भी बेटर, है ना। कॉमर्स पढ़ना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, कुछ भी, अगर आपका थोड़ा सा भी नंबर कम हो गया तो आपको ये एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि स्टेप है, पहले स्टेप पे लड़खड़ा जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और ये नहीं है कि गिर के कोई उठता नहीं है, लेकिन ये लाइफ है, इट्स नॉट अ फिल्म, यहाँ आपको रीटेक नहीं मिलता है। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये करो कि संभल के चलना है, हमें गिरना नहीं है। पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक, यानी कामयाबी तक हमें सीधा चलना है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा, ये तो खत्म हो गई क्लास। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फैट, इट इज द करेज ऑफ कंटिन्यू दैट काउंट। विंस्टन चर्चिल की बहुत अच्छी लाइन है, प्यारी सी लाइन है, इसे कोट किया मैंने आप सबके लिए। तो इसे याद रखना है, बट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, है ना। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो, इसी तरीके के और भी वीडियो लेक्चर के लिए आप एक्सीलेंट क्लासेस को देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं। मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को भी लेके आऊंगी जो इसके आगे बचा हुआ है हमारा, और फिर मैं और क्वेश्चंस भी कराऊंगी। टिल देन, बाय बाय।